कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति भय संचत नरक द्वार। माया की गति से बचना हमारे लिए संभव नहीं है। जिसने भी जन्म लिया है वो माया के प्रभाव से बच ही नहीं सकता। माया के कारण ही हमारा जन्म हुआ। माया नहीं होती तो हम मुक्त स्वरूप में स्थित रहते। दुनिया के प्रायः महापुरुष माया से बचने की सलाह देते हैं, माया से किनारे होने की सलाह देते हैं, लेकिन विचार करने पर समझ में आता है कि यह संभव नहीं है। आप माया से भागकर कहाँ जाएंगे? माया कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई एक जगह रखी हुई वस्तु नहीं है। माया का प्रभाव सारे विश्व में है। घर को छोड़कर अगर आप जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं, वहाँ माया किसी और रूप में उपस्थित मिलेगी। कबीर साहब इस बात को हमें समझाना चाहते हैं कि माया एक पेड़ की तरह वृक्ष है। कबीर माया रूखड़ी वृक्ष है और उससे हम बच नहीं सकते। तो जैसे कोई पेड़ है और उसमें फल आते हैं, उसी तरह माया रूपी वृक्ष में दो प्रकार के फल आते हैं। वो दो प्रकार के फल क्या है? एक फल तो मुक्ति का है और दूसरा फल बंधन का है। मनुष्य हमेशा से मुक्ति का आकांक्षी रहा है। उसे मुक्ति चाहिए क्योंकि जीवन में वो बंधन की अनुभूति करता है। बंधन के कारण वो दुख की अनुभूति करता है। तो बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास करता है और इसके लिए वो माया से बचने की कोशिश करता है। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि अगर माया को हमने सही से समझ लिया तो बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। माया ही हमें मुक्ति प्रदान करती है और माया ही हमें बंधन में डालती है। हम माया के प्रभाव से बचकर कहीं जा नहीं सकते। कबीर साहब ने इसके लिए सरल माध्यम बताया। हम माया से बच नहीं सकते और माया ही बंधन प्रदान करती है, माया ही मुक्ति प्रदान करती है। तो क्यों नहीं उसे सही से समझकर उसका उपयोग किया जाए, उसका उपभोग किया जाए। एक सही समझ, एक सही दृष्टि माया के प्रति बनानी होगी अगर हम जीवन में दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं। अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमारी एक सही समझ माया के प्रति विकसित हो जाएगी, तो हम मुक्त हो जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि माया दो प्रकार के फल देती है और हमें यह तय करना है कि उनमें से किस प्रकार के फल हमें चाहिए। अगर हम मुक्ति रूपी फल के आकांक्षी हैं, हमें मुक्ति रूपी फल चाहिए, तो हमें माया का उपयोग साक्षी भाव से करना होगा। साक्षी भाव से करने का मतलब है माया सभी जगह व्याप्त है, उन चीज़ों में हम लिप्त न होकर त्यागपूर्वक उसका उपयोग करें। कबीर साहब ने बड़ा ही सहज रूप से इसे बताया, खावत खर्चत मुक्ति भय। खावत खर्चत कहने का मतलब है माया का उपयोग करना, माया का उपभोग करना, खुद स्वयं उसका उपयोग करना और लोगों में बांटना। मतलब वस्तुओं के प्रति हमारा जो मोह है, दुनिया के किसी भी वस्तु के प्रति हमारा जो मोह हो जाता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को पकड़ कर रख लेते हैं, चीज़ों को हम पकड़ कर रखना चाहते हैं, गांठ बांध कर रखना चाहते हैं। गांठ बांध कर रखना ही बंधन का कारण है। वस्तुओं के प्रति अगर हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है, उसके उपयोग के प्रति हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है, हम उसको अपना ना मानकर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मानते हुए लोगों में बांटते हैं, स्वयं उसका उपयोग करते हैं और उसके बंधन से नहीं बंधते, तो हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जहाँ थोड़े भी हमारे मन में वस्तु के प्रति मोह का भाव पैदा हुआ, जहाँ हमने उसको गांठ बांध कर रखना शुरू किया, जहाँ हमने उसको संचय करना शुरू किया, जहाँ हम 99 के चक्कर में पड़े, माया हमें बंधन में डाल देगी। माया हमें बंधन में बांधने का प्रयास तो करती है, लेकिन मनुष्य
अपनी विवेक का उपयोग करके माया के बंधन से परे हो सकता है। और परे होने का सहज रास्ता कबीर साहब बताते हैं, खावत खर्चत मुक्ति भय संचत नरक द्वार।